सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके लर्निंग चैप्टर से रहेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे कोई भी टेट एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। चाहे आपने सीटेट के लिए अप्लाई किया है, रेट के लिए अप्लाई किया है या यूपी टेट दे रहे हैं, फ्रेंड्स कोई भी टेट एग्जाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके हर टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आई होप आज की क्लास आप लोगों को जरूर पसंद आने वाले हैं, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आइए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारे वन लाइनर रहेंगे, ठीक है। विकास की प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है वह आपको बताना है। तो ये हमारी अधिगम से और कौशल अधिगम से संबंधित होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विकास की मंद गति की स्थिति में अधिगम होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, मंद गति का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए विकास की मंद गति की अवस्था है, ठीक है। तो जब विकास ही मंद गति से है तो उसका अधिगम भी मंद गति से ही होगा, ठीक है। आंसर हमारा मंद गति हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, बालक की मानसिक स्वस्थता और शारीरिक स्वस्थता। यदि बालक फिजिकली और मेंटली हेल्थी रहेगा, स्वस्थ रहेगा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तभी वह अच्छे से कुछ सीख पाएगा, ठीक है। तो अधिगम के लिए जो आवश्यक चीज होती है वो बालक का स्वस्थ होना, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से ये माना जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कौशलात्मक अधिगम के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है। जो हमारा कौशल का अधिगम होता है उसमें किस चीज की हमें ज्यादा जरूरत होती है वो बताना है। तो यहाँ पर आपकी शारीरिक विकास की ज्यादा आवश्यकता रहती है, क्योंकि अगर फिजिकली आप डेवलप्ड है तो आप किसी भी कौशल को अच्छे से लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अस्थि विकलांग बालकों के समक्ष अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। ये बाधा क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि उनका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाया है, तो इसलिए उनकी शारीरिक विकास के कारण ही उनकी अधिगम की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने और व्यक्तित्व गुणों के सीखने में आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास। अगर बालक का फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छे से डेवलपमेंट होता है तो वह उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के साथ साथ व्यक्तित्व के गुणों को सीखने में भी यह जरूरी होता है कि बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, स्वस्थ शरीर में निहित होता है, क्या निहित होता है, स्वस्थ मन का निवास होता है। नेक्स्ट है, गतिविधि आधारित अधिगम के लिए आवश्यक है, क्या चीज आवश्यक होती है, शारीरिक और मानसिक विकास। किस लिए पूछा है फ्रेंड्स, देखिए गतिविधि आधारित जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है उसके लिए यहाँ पर आवश्यक चीज बताई है कि यहाँ पर नेसेसरी थिंग क्या रहेगी, तो वो आपकी शारीरिक और मानसिक विकास हो जाएगा। अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट है तो आप किसी भी एक्टिविटी में अच्छे से लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट है, विकलांग बालकों के समक्ष विद्यालय में समायोजन की समस्या का प्रमुख कारण होता है, क्या कारण होता है, शारीरिक विकास, क्योंकि वो विकलांग है, उनके शरीर के अंगों का अच्छे से विकास नहीं हो पाया है, अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, और एक यही वजह होती है कि वो स्कूल में अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं कर पाती हैं। तो विद्यालय में समायोजन की समस्या का जो मेन रीजन होता है वो हो जाएगा बालक का शारीरिक विकास, उसका फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, शारीरिक विकास को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि, तो यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है वो हमें बताना है। देखिए, यह मानसिक विकास में योगदान देता है, क्योंकि अगर बालक फिजिकली हेल्थी होता है, शारीरिक रूप से वह स्वस्थ रहता है, तो उसका मानसिक विकास भी होता है, उसके नॉलेज की जो कैपेसिटी होती है वह भी ज्यादा बढ़ती है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो शारीरिक विकास होता है उसकी वजह से मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास होने से उसकी लर्निंग पावर अच्छी बनती है, लर्न कर पाता है बच्चा अच्छे से, और जो फिजिकली वह फिट रहता है तो किसी भी कौशल को अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट है, मानसिक रूप से मंद बालक का अधिगम स्तर कम होता है, क्योंकि ये बालक क्यों होता है, क्योंकि ये बालक विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और इनका मानसिक विकास पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। इनकी जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो वीक होती है, क्योंकि मानसिक रूप से वो मंद हैं, ठीक है।
मेंटली उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया तो उनकी कंसंट्रेशन पावर जो होती है किसी भी विषय वस्तु पर, किसी भी कंटेंट को वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और क्यों समझ नहीं पाएंगे? क्योंकि इनका मेंटली डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ होता। ठीक है, तो इनका अधिगम का स्तर इसलिए कम होता है क्योंकि ये बालक विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और इनका मानसिक विकास पूर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा अवधान का संबंध होता है, किससे होता है? मानसिक विकास से होता है। नेक्स्ट देखिए, स्मृति विहीन बालक का अधिगम स्तर निम्न होता है। क्यों निम्न होता है? क्योंकि उसका मानसिक विकास नहीं होता है। जब उसकी स्मृति ही नहीं रहेगी, मेमोरी पावर ही एक बच्चे की नहीं है अच्छे से, तो उसका लर्निंग का लेवल भी ऑब्वियसली डाउन रहेगा। ठीक है, तो ये निम्न होता है अधिगम का स्तर जिन बच्चों की मेमोरी पावर अच्छी नहीं होती है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हुई होती। ठीक है, उनका मानसिक विकास नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, एक बालक अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है, तो इससे क्या माना जाएगा? इससे क्या सिद्ध होगा? तो इसे माना जाएगा कि उसका मानसिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है। जो उसे मेंटली ग्रो होना चाहिए उतना उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें मानसिक विकास का अभाव होता है, इसलिए उस बालक की जो भी शैक्षिक समस्याएं हैं, उसकी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन करने में वह कैपेबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? मानसिक विकास का होना। अगर मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो इफेक्टिव जो होता है और हमारा हाई लेवल का जो लर्निंग होता है वो खुद ब खुद होने लग जाएगा। इसके लिए हमारा मानसिक विकास अच्छे से होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, अधिगम से संबंधित मानसिक शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां जो लर्निंग पावर से रिलेटेड होती हैं? तो ये होती है हमारी स्मृति, अवधान और चिंतन। स्मृति होती है फ्रेंड्स मेमोरी पावर, तो फ्रेंड्स ये हो जाती है हमारा मेमोरी लेवल। ठीक है, स्मृति यानी आपकी मेमोरी पावर, और अवधान होती है किसी भी चीज को ग्रहण करना, मतलब समझना। ठीक है, जो समझने की आपकी शक्ति होती है, अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होता है ये उससे संबंधित हो जाती है। और चिंतन आपकी थिंकिंग पावर होती है। तो जो हमारी लर्निंग होती है, अधिगम होता है, उससे संबंधित ये जो मानसिक शक्तियां होती है तीन मुख्य मानी जाती हैं। एक तो बच्चे का वहां पर मेमोरी लेवल अच्छा होना चाहिए, फिर उसका कंसेप्ट को ग्रहण करने का उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए, और उसकी थिंकिंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए। अगर मेंटली रूप से इन तीनों में बच्चा कैपेबल होता है, उसके पास ये तीनों चीजें होती हैं, तो वह बहुत अच्छे से अधिगम कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कक्षा में अधिगम प्रक्रिया हेतु बालकों का समूह विभाजन किस आधार पर किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए क्लास में पूछा गया है, और जो आपकी लर्निंग प्रोसेस होती है उसके लिए बच्चों को जो डिवाइड किया जाता है, उनके ग्रुप डिवाइड किए जाते हैं, वो किस बेस पर किए जाते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा मानसिक विकास के आधार पर ही ये डिवाइडेशन होता है। क्योंकि क्लास में अगर टीचर बच्चों को कोई लर्निंग एक्टिविटी दे रहा है, लर्निंग की प्रोसेस के लिए, अधिगम की प्रक्रिया के लिए, क्लास में वह क्या करेगा? कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया के लिए जब वह समूह विभाजन करेगा तो वहां पर मानसिक विकास के आधार पर ही समूहों को बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये मेंटल डेवलपमेंट के बेस पर ही डिवाइडेशन किया जाता है। नेक्स्ट है, अधिगम प्रक्रिया में चिंतन की प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? उच्च मानसिक विकास को। ठीक है, अधिगम की जो प्रोसेस होती है उसमें चिंतन की प्रभावशीलता, मतलब जितना प्रभावशाली चिंतन होगा तो समझिए बालक का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो हाई लेवल का होता है। ठीक है, उसके उच्च मानसिक विकास को यह प्रदर्शित करता है। अगर अधिगम के दौरान बालक का चिंतन प्रभावशाली होता है, वह अच्छी प्रकार की सोच विचार करके, तर्क करके बातों को पूछता है, समझता है, ये बोलता है, तो समझिए उसका मेंटली डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधिगम प्रक्रिया में मुख्य भूमिका होती है, किस चीज की होती है? मानसिक शक्तियों की। जो हमारी मेंटल पावर्स होती हैं, इनका अधिगम की प्रोसेस में मेन रोल रहता है। और ये कौन कौन सी होती है? हमारी मेमोरी पावर हो जाती है। और ये कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? स्मृति शक्ति, अवधान शक्ति और चिंतन शक्ति। मेमोरी, थिंकिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग वाली जो पावर होती है, ये तीन शक्तियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी कार्य को सीखने में सफलता के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या चीज जरूरी हो जाएगी जो कि सफलता के लिए आवश्यक होती है? आंसर हमारा हो जाएगा उचित रूप से शारीरिक विकास होना चाहिए, उचित रूप से मानसिक विकास होना चाहिए। किसी भी कार्य को सीखने में इन दोनों चीजों का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट है हमारा उच्च मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। क्या चीज आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, उच्च मानसिक विकास तभी हो पाएगा अगर बच्चे का स्वास्थ्य उत्तम श्रेणी का है। ठीक है, अगर वह मेंटली फिजिकली फिट रहता है,
अगर बच्चा हेल्थी रहता है, बार बार बीमार नहीं पड़ता है, उसका स्वास्थ्य उत्तम श्रेणी का है, तो उसका मानसिक विकास भी उच्च श्रेणी का होगा। जो मेंटल डेवलपमेंट है वह हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रतिभाशाली बालकों का अधिगम स्तर उच्च पाया जाता है क्योंकि उनका मानसिक विकास होता है। कैसा होता है? उच्च होगा। प्रतिभाशाली बालक हैं, ठीक है, उनका जो अधिगम का स्तर है वह भी उच्च श्रेणी का। तो फ्रेंड्स, लर्निंग का लेवल तभी हाई होगा अगर बालक का मानसिक विकास हाई होता है, ठीक है, क्योंकि उनका मानसिक विकास कैसा होता है? उच्च श्रेणी का होता है। इसलिए प्रतिभाशाली बालकों का जो अधिगम स्तर होता है वह भी उच्च श्रेणी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अरस्तु के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। क्या माना जाता है? मानसिक शक्तियों का विकास होना। मेंटल जो पावर होती है हमारी, इन शक्तियों का विकास होना ही अरस्तु के अकॉर्डिंग शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है कि बालक की मानसिक शक्तियों का अच्छी प्रकार से विकास किया जाना चाहिए। एंड मानसिक शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? बच्चे की मेमोरी पावर, बच्चे की थिंकिंग पावर और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, उसकी जो समझ की शक्ति होती है, अवधान शक्ति होती है, ये तीनों ही हमारी मानसिक शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? शिक्षण अधिगम दोनों पर ही पड़ता है, क्योंकि अगर टीचर मेंटली रूप से स्वस्थ है, फिट है, तो उसका शिक्षण और अधिगम, उसकी टीचिंग और लर्निंग दोनों ही चीजें इससे प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग प्रमुख रूप से अधिगम में उन छात्रों के लिए किया जा सकता है जो छात्र होता है। यहाँ पर हमें क्या बताना है फ्रेंड्स? देखिए, वैज्ञानिक जो हमारी साइंटिफिक मेथड्स होती हैं, वैज्ञानिक विधियां होती है, इनका प्रयोग बताना है कि प्रमुख रूप से अधिगम में कौन से छात्रों के लिए किया जाता है, ठीक है, कौन से छात्रों के लिए किया जा सकता है। तो जो छात्र प्रतिभाशाली होंगे, उच्च मानसिक विकास वाले होंगे, वैज्ञानिक विधियां जो होती है, साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, इनका प्रयोग प्रमुख रूप से अधिगम में इन छात्रों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक के जो भी टीचिंग मेथड होंगे उनके द्वारा ये बच्चे आसानी से बहुत सहजता के साथ सीख पाएंगे, क्योंकि ये प्रतिभाशाली भी हैं और इनका जो मेंटल लेवल है वो भी बहुत हाई है और इनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वह भी उच्च लेवल का, हाई लेवल का है, उच्च मानसिक विकास है और प्रतिभाशाली है, तो ये किसी भी वैज्ञानिक विधि से किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संवेगों का संबंध होता है, किससे होता है? मूल प्रवृत्ति के साथ होता है। नेक्स्ट है, अधिगम की प्रक्रिया के प्रभावी रूप से विकसित होने के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर संवेगात्मक स्थिरता, जो हमारी इमोशंस होती है वो स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से अगर विकसित करना है तो उसके लिए सबसे आवश्यक चीज होती है संवेगों की स्थिरता। नेक्स्ट है, भौतिक विकास एवं अधिगम के मूल में समावेश है। तो क्या समावेश होता है ये हमें बताना है। आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास। जो हमारे संवेगों का विकास होता है, इमोशंस का डेवलपमेंट होता है, वो इसके मूल में समाहित होता है, भौतिक विकास और अधिगम के मूल में, ठीक है। नेक्स्ट है, सृजन की क्रिया किस संवेग से बाधित होती है? घृणा से बाधित होती है। जब बच्चा कंस्ट्रक्टिव होता है, अगर उसमें घृणा का भाव घर कर जाता है तो यह संवेग उसकी सृजन की क्रिया को बाधित करता है। नेक्स्ट देखिए, व्यवहार के सीखने में योगदान होता है। किसका योगदान होता है? संवेगों का, क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे हैप्पीनेस की है, सैडनेस की है, जेलसी की है या कंपटीशन की है, मतलब आपकी खुशी, आपका दुख, आपका सहयोग, आपकी प्रतिस्पर्धा, आपकी ईर्ष्या, द्वेष, ये जो सारी फीलिंग्स होती है, हमारे संवेग होते हैं, ये हमारे जो बिहेवियर होता है उसको लर्न करने में हमें सहयोग देती है, योगदान देती हैं, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान हम संवेगों के द्वारा अच्छे से सीख पाते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया और वह कंपटीशन से विनर होकर निकलता है, तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उसके लिए वो हैप्पीनेस फील करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों में द्वेष का भाव, उनका घृणा का भाव नहीं आएगा, ठीक है। वो व्यवहार के द्वारा एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखेंगे। इस प्रकार से इस खुशी के संवेग के द्वारा उनका जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, वह बढ़ने लगता है और समाज में, स्कूल में, हर जगह पर वो एडजस्ट होने लगते हैं। तो संवेगों का बहुत मेन रोल रहता है बच्चे के व्यवहार के सीखने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शैशव अवस्था में प्रमुख रूप से विकसित होता है। क्या विकसित होता है? प्रेम, भय और क्रोध, ये तीनों चीज हैं जो वो शिशु में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वह प्रेम करना सीखता है,
फिर उसमें छोटी छोटी चीजों के लिए भय भी पैदा हो जाता है, और अगर उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसे क्रोध आने लगता है। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं, प्रेम, भय और क्रोध, ये शैशव अवस्था में प्रमुख रूप से इनका डेवलपमेंट होने लगता है। नेक्स्ट है, व्यवहार में मर्यादा का समावेश पाया जाता है। किस कारण से पाया जाता है वो हमें बताना है। तो संवेगात्मक स्थिरता के कारण एवं संवेगात्मक अस्थिरता के कारण, मतलब हमारे जो संवेग है उनकी स्थिरता और अस्थिरता, इसके कारण ही हमारे व्यवहार में मर्यादा का समावेश पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता सीखता है। कौन सी एज में सीखता है? वो एडोलसेंस में, किशोर अवस्था में बहुत ही शीघ्रता से डिसीजंस लेने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो बच्चे में आ जाती है उसकी किशोर अवस्था में। ठीक है, बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता कब सीखेगा? किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व निर्माण और विकास की प्रक्रिया में योगदान होता है। किस चीज का योगदान होता है? संवेगों के स्थायित्व का। जो हमारे इमोशंस होती हैं उसकी स्टेबिलिटी का होना हमारे व्यक्तित्व के निर्माण और डेवलपमेंट, उसके जो विकास की प्रक्रिया होती है उसमें यह योगदान देता है। नेक्स्ट देखिए, एक किशोर भूख लगने पर खाना बनाने का प्रयास करता है और खाना बनाना सीख जाता है। उसका यह प्रयास माना जाएगा, क्या माना जाएगा? संवेग के द्वारा सीखना, क्योंकि उसे यहाँ पर भूख लगी है। ठीक है, उसे एक आवश्यकता हुई खाना खाने के लिए और वह खाना बनाने का फिर प्रयास भी करता है अपने संवेग के कारण, क्योंकि भूख एक संवेग है तो उसे खाने की इच्छा है, तो अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह खाना बनाने का प्रयास करता है और इस प्रयास के दौरान वह खाना बनाना सीख जाता है। तो उसका जो ये प्रयास है ये संवेग के द्वारा सीखना माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक बालक को धन की आवश्यकता होने पर पिता से धन मांगता है। इसके लिए उपेक्षा मिलने पर वह धन कमाने के लिए विभिन्न कौशलों को सीखने लगता है। इस कार्य में किस संवेग का योगदान होता है? तो यह उसका हो जाएगा सेल्फ रिस्पेक्ट का। ठीक है, आत्म स्वाभिमान का, क्योंकि वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अब किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता और पिता ने उसकी उपेक्षा करके उसको धन देने से मना कर दिया, तो यहाँ पर बच्चे का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट हो जाता है और वह अपने स्वाभिमान के लिए अनेक प्रकार के कौशलों को सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, ताकि उसको किसी से कुछ मांगना ना पड़े, वो अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को खुद ही पूरा कर सके। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आत्म, जो उसका स्वाभिमान है, आत्म अभिमान का जो संवेग है उसका योगदान होता है कि वह बच्चा अनेक प्रकार के कौशलों को सीखने लगता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक बालक मर्यादित व्यवहार को सीखता है। इसके मूल में उद्देश्य निहित होता है। जो उसका मर्यादित व्यवहार होता है उसके मूल में क्या उद्देश्य निहित होगा? चारित्रिक, नैतिक और सामाजिक विकास का। ठीक है, ताकि उसका अच्छा कैरेक्टर बन सके, उसकी नैतिकता का विकास हो सके और उसका सोशल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुनरो के अनुसार चरित्र में समावेश होता है। किसका समावेश होता है? स्थायित्व का एवं सामाजिक निर्णय लेने का। नेक्स्ट देखिए, चारित्रिक विकास के अंतर्गत विकास संबंधी क्रियाओं को बालक सीखता है। कैसे सीखता है? आत्म अनुशासन, मर्यादित व्यवहार और नैतिक व्यवहार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चरित्र को माना जाता है, क्या माना जाता है? सामाजिक द्रोह, क्योंकि फ्रेंड्स एक अच्छे चरित्र वाला जो व्यक्तित्व होता है वह एक अच्छे समाज के निर्माण में बहुत ज्यादा सहयोग देता है, तो इसे सामाजिक द्रोहर माना जाता है। अगर हम बालक का अच्छा चारित्रिक विकास करते हैं तो वह हमारे समाज के विकास में महान योगदान देता है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, इस प्रकार के जो चरित्र हुए हैं वो सामाजिक द्रोहर ही माने जाते हैं। तो इन्होंने अपने समाज के लिए, देश के लिए कितना कुछ किया है। तो फ्रेंड्स हमारा जो चरित्र होता है वो समाज की द्रोहर होता है, क्योंकि हम एक अच्छे चरित्र के द्वारा ही अच्छे समाज का निर्माण कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चारित्रिक विकास संबंधी क्रियाओं को बालक सीखता है। कैसे सीखता है? वह पूर्वजों से, परिवार से, शिक्षक से या फिर विद्यालय से। जो उसके पूर्वजों ने महान कार्य किए होते हैं बच्चे पर उसका बहुत प्रभाव रहता है। तो बालक का टीचर और स्कूल, ये सब मिलकर बालक के चारित्रिक विकास संबंधी उसकी जो क्रियाएं होती है उनको सिखाने में उसकी हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक बालक सत्य इसलिए बोलना सीखता है क्योंकि यह चरित्र का सर्वोत्तम गुण है। उसकी यह सीखने की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? सकारात्मक प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि चरित्र का सर्वोत्तम गुण है, यह जानकर एक बालक अगर सत्य बोलना सीखता है तो यह उसकी सीखने की सकारात्मकता मानी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। फ्रेंड्स आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। फ्रेंड्स आप कोई भी टेट एग्जाम दे
दे रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमने कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को कराने की कोशिश की है और इन वन लाइनर के जरिए ही आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन को समझ जाते हैं, साथ ही आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता चलता है। आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।